नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हर 5 साल में एक नया बाबा जन्म ले लेता है। कभी आसाराम बापू, कभी निर्मल बाबा, कभी डेरा सच्चा सौदा संत गुरु राम रहीम इंसान जैसे नीच लोग, और आजकल जो लेटेस्ट फैशन में और एकदम ट्रेंडी हैं श्री बागेश्वर धाम। पहले ये सारे बाबा अपने आप को भगवान का दूत बताते हैं, मैसेंजर बताते हैं, चमत्कारों की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ सच्चाई खुद ब खुद सामने आने लगती है। जैसे कि आप खुद जानते हैं कितने ही सारे तमाम तरह के केसेस इन बाबाओं के ऊपर चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, अपराध, और यहाँ तक कि कुछ बाबाओं के ऊपर तो बलात्कार जैसे आरोप तक लगे हुए हैं और वो सिद्ध भी हो चुके हैं न्यायालयों में, और जिसके लिए वो उम्र कैद की सज़ा तक काट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? मैं सभी बाबाओं के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ अच्छे सिद्धि प्राप्त लोग हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो फालतू की बातें नहीं करते और ना ही लोगों को भटकाते हैं अपने मार्ग से, ना ही गुमराह करते हैं, और ना ही ये बोलते हैं कि हम चमत्कारी हैं, हमें भगवान ने भेजा है या हम खुद भगवान हैं। वो ऐसा कोई दावा नहीं करते। लेकिन जो लोग झूठे दावे करते हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से पाखंडी हैं। और दोस्तों, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि हमारी संस्कृति, खासकर से भारत की अगर बात करें तो ज्ञान से इतनी भरी पड़ी है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद सब ज्ञान से भरे पड़े हैं। और अब तो साक्षरता भी ठीक ठाक है इस देश में, हम लोग खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास अपनी बुद्धि और अपनी समझ नहीं है क्या? और अगर है तो हम उसका उपयोग करना कब शुरू करेंगे दोस्तों? आज नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे तो 2025 में भी अगर हम इन पाखंडी बाबाओं पर निर्भर हैं अपने शास्त्र, वेद और हमारा धर्म और संप्रदाय समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, तो फिर हमारी शिक्षा का, हमारे स्कूल कॉलेज जाने का, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोई और की ज़रूरत पड़े ये सब समझने के लिए तो आप खुद किताबें उठाइए, खुद शास्त्र, पुराण, गीता उठाइए, खुद पढ़िए और खुद समझिए, खुद उसकी व्याख्या करिए। किसी पाखंडी बाबा पर निर्भर मत रहिए। भगवान आपके भीतर है, सबसे महत्वपूर्ण है आप खुद को समझिए, अपनी खुद की खोज करिए, अध्यात्म का रास्ता अपनाएं तो वो उसमें भी अपना दिमाग उपयोग करिए। पूरी तरह से खुद को सौंप मत दीजिए किसी और के हाथों में। ठीक है, ये बाबा, पाखंडी बाबा जो हैं, ये हमारी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हालात हमारे विपरीत होते हैं, उस समय ये मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि हम उस समय पूरी तरह से अंधभक्त की तरह इन पर विश्वास करते हैं। उस समय का ये फ़ायदा उठाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सबसे उपयोगी है हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि का उपयोग करना सही तरीके से। तो जब अगली बार कोई भी बाबा मंच पर चढ़कर ये बोले कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का दूत हूँ, याद रखिए आपके पास आपकी शिक्षा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास आपका दिमाग है। आपको कोई भी नहीं चाहिए कि आप ये बताने के लिए कि धर्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है।